हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में देखेंगे कि हम यूज़ सबमिट हुक कैसे यूज़ करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें अपने प्रोजेक्ट को देखना पड़ेगा। अभी के केस में मैं होम और यूज़र्स पे जा पा रहा हूँ और लेट्स से मैं इस प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा इस यूज़र पे, तो मैं इसका डिटेल देख पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एडिट भी कर पाऊँगा और मैं अगर बैक जाऊँ तो मैं डिलीट भी करना चाहता हूँ। वैसे ये हमारा यूज़र डिटेल पेज है, तो मैं यूज़र डिटेल्स पे जाऊँगा और आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे किस कंपोनेंट को रिटर्न कर रहा हूँ। शो डिटेल्स कंपोनेंट को रिटर्न कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये लिंक मिलेगा। सो पहला लिंक एडिट का है, दूसरा बटन है। इस बटन पे अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसका ऑन क्लिक इवेंट में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, सो मैंने ऑन क्लिक ऐड किया और लेट्स से और ऑन क्लिक को असाइन कर रहा है एक फंक्शन जिसका नाम देना चाहता हूँ लेट्स से डिलीट हैंडलर। ठीक है, और ये फंक्शन मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। सो कॉन्स्ट डिलीट हैंडलर, यहाँ पे मुझे इवेंट मिलेगा और जो ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको मैं रोकूंगा। सो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँगा, लेट्स से यूज़र जब इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे कुछ रॉन्ग हुआ है, देखना पड़ेगा। नहीं, सब चीज़ सही है। ठीक है, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहूँगा, लेट्स से यूज़र जब क्लिक करे डिलीट, तो मैं यहाँ पे कन्फर्मेशन दिखाना चाहता हूँ कि अगर वो डिलीट करना भी चाहता है नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, नॉर्मल जो अपना ब्राउज़र का रहता है। तो लेट्स से यहाँ पे विंडो डॉट कन्फर्म, राइट, ऐसा करके डू यू वांट टू डिलीट, DELETE स्पेलिंग रॉन्ग है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और लेट्स से मैं इसको असाइन कर देता हूँ कैन डिलीट। ठीक है, और यहाँ पे या फिर अगर मेरा कैन डिलीट ट्रू है, राइट, यूज़र यानी सच में डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रोसीड करना चाहता हूँ फॉर डिलीट एक्शन। ये मेरा यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ, राइट। अभी मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो लेट्स सी आता है कि नहीं, डिलीट, और यहाँ देखिए ओके, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैं ये मेरा जो शो डिटेल्स है जो लोड हो रहा है यूज़र डिटेल्स पे, और यूज़र डिटेल किस पे लोड हो रहा है, app.js में अगर मैं जाऊँ तो ये, राइट, मेरा इंडेक्स। तो मैं यहाँ पर भी क्या यूज़ करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने एक्शन यूज़ किया, यहाँ पे मैं एक्शन यूज़ करना चाहता हूँ। सो मैं एक्शन, और मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट लिंक करना चाहता हूँ, सॉरी एक फंक्शन लिंक करूँगा, असाइन करूँगा एक्शन को। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी पेज पे मैं ये बना लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से मैं दे रहा हूँ ये मेरा एक्शन रहेगा, जैसे लोडर है वैसे मैं एक्शन। और यहाँ पे जो सेम है, जैसे मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं चाहिए, मुझे पैरम्स चाहिए, और जिस तरह मैं यहाँ पे यूज़र आईडी निकाल रहा है क्योंकि मुझे पता होना चाहिए किसको डिलीट कर रहा है, तो मैंने ले लिया। और यहाँ पे मेरा ये रिस्पॉन्स जैसा कॉल कर रहा, सो कॉन्स्ट ये रिस्पॉन्स इक्वल टू फेच, और इसमें जो मैं पाथ यूज़ करूँगा एग्जैक्टली ऐसा यूज़ करूँगा। ठीक है, ये चीज़। लेकिन मैं देख लेता हूँ मेरा पाथ क्या डिलीट के लिए, अगर मैं देखूँ तो डिलीट के लिए यहाँ पे है मेरा, ओके, ये एडिट का है, और इससे ऊपर ये मुझे डिलीट का दिख रहा है कहीं पे, आईडी, ओके, डिलीट का ही है। सो यूज स्लैश यूज़र, और यहाँ पे मुझे डिलीट का आईडी पास करना है, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो टेम्पलेट लिटरल सिंटेक्स है उसको यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे डायनेमिक वैल्यू यानी आईडी यहाँ पे इंजेक्ट करनी है। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा, आईडी पास कर रहा। अब इसके आगे मैं अवेट लगा दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं इसके साथ कर रहा हूँ, राइट, लोडर के साथ रिस्पॉन्स ओके नहीं है तो मुझे मैसेज रिटर्न करना है। दोनों केस में यहाँ पे काम कर रहा है, राइट, लोडर में भी और एक्शन में भी। और नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा, मुझे रिडायरेक्ट कर देना है अगर सक्सेस है तो मैं इसके लिए रिडायरेक्ट इंपोर्ट करूँगा। और यहाँ पे मैं अगर इसके जस्ट नीचे थोड़ा जूम कर देता हूँ, रिटर्न कर दूँगा रिडायरेक्ट के साथ। और इसके फंक्शन के अंदर मैं क्या पास करूँगा, स्लैश यूज़र्स पे जाना है मुझे। ओके, तो ये मेरा एक्शन रेडी हो गया, राइट, जिसमें कि मैं यूज़र को डिलीट कर रहा हूँ। अब ये एक्शन कौन ट्रिगर करेगा, जाहिर सी बात है इसका पता हमें पहले तो app.js को देख के लगेगा, और app.js में आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक्शन अभी तक मैंने साइन नहीं किया, तो लेट्स से इसको साइन कर लेते। सो मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, और ये किस पेज पे, यूज़र डिटेल पे, तो इसी से इसको इंपोर्ट करूँगा। सो लेट्स से एक्शन एज यूज़र डिलीट एक्शन। ठीक है, और मैं इसको असाइन कर दूंगा इस एक्शन की पर, राइट, ये चीज़ है ना।
अब मुझे समझ में आ रहा है कि ठीक है, यूज़र डिटेल पेज पे अगर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो वही एक्शन को ट्रिगर करेगा, राइट, क्योंकि ये हमारा, और हमारा राउट क्या रहेगा, /id जो भी है उसी पे तो हम यूज़र डिटेल पेज लोड करते। तो यूज़र डिटेल पेज के अंदर अगर कोई फॉर्म कंपोनेंट है और उस फॉर्म कंपोनेंट में अगर कुछ सबमिट कर रहे हैं तो इसको ट्रिगर करना चाहिए। तो अगर मैं यूज़र डिटेल पेज पे जाऊँ और अगर शो डिटेल पे जाऊँ तो मुझे ट्रिगर किसके लिए कराना है, इस सबमिट के लिए, राइट, ताकि मैं बटन पे क्लिक करूँ और कोई लेट्स से हमारा एक्शन ट्रिगर हो जाए जो इस राउट के लिए अवेलेबल है, और फिर हमारा यूज़र डिलीट हो जाए जो आईडी पास कर रहा हूँ। तो एक तो ऑप्शन ये कि आप इसको रैप कर दो फॉर्म कंपोनेंट के साथ, राइट, और ताकि आप इसको सबमिट कर पाओ जब भी आप इसको, और यहाँ पे मेथड जो भी है पोस्ट कर दो ऐसे। एक तो ये तरीका है, लेकिन इस केस में क्या होगा कि फॉर्म अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये चीज़ नहीं काम करेगा, राइट, हमारा कन्फर्मेशन पार्ट, क्योंकि यहाँ से कंट्रोल ले जाएगा, है ना। फिर सबमिट हैंडलर जो डिलीट हैंडलर है ऑन क्लिक पे, ये इसका काम ख़त्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा काम करे, राइट, मैं एक्शन को ट्रिगर कराना चाहता हूँ जो कि इस राउट पे अवेलेबल है लेकिन नॉट यूजिंग फॉर्म कंपोनेंट। तो इसका अल्टरनेट वे क्या है, अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पेशल हुक यूज़ कर सकता हूँ जो कि एग्जैक्टली फॉर्म की तरह ही काम करेगा। इसका नाम है यूज़ सबमिट, राइट। बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप यूज़ नेविगेट यूज़ करते हो ताकि आप नेविगेट कर सकते हो प्रोग्रामेटिकली, राइट। अब लिंक से भी आप नेविगेट कर सकते हो, लेकिन आप यूज़ नेविगेट भी यूज़ करते हो, राइट, ताकि आप खुद प्रोग्रामेटिकली नेविगेट कर पाए। यहाँ पे हम यूज़ सबमिट यूज़ करेंगे उसी तरह, ताकि आप प्रोग्रामेटिकली हमारे एक्शन को ट्रिगर कर पाओ, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स से असाइन कर लेते हैं हमारा सबमिट पे और इसको कॉल कर देते हैं यूज़ सबमिट हुक को, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉल कर सकते हैं एज अ फंक्शन। सो इस फंक्शन में जो फर्स्ट पैरामीटर पास करेंगे वो क्या रहेगा, हमारा डेटा, ठीक है। अब जो भी डेटा यहाँ पास करेंगे वो डेटा हमारा फॉर्म डेटा से रैप्ड रहेगा, यानी कि उस डेटा को आप एज अ फॉर्म डेटा एक्सेस कर सकते हो। और उसको एक्सेस करने के लिए जैसे हम यहाँ पर न्यू यूज़र में कर रहे थे, अगर आप न्यू यूज़र में देखेंगे तो हम क्या कर रहे थे, हम इस फॉर्म डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, राइट। तो उसी तरह आप जो भी इसमें पास करोगे आप एज अ फॉर्म डेटा को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है, जैसे कि आपने न्यू यूज़र में किया है। उसके बाद इस केस में हम क्या करना चाहते हैं, हम इस केस में कोई डेटा पास नहीं करना चाहते, तो इस केस में हम क्या पास करेंगे, नल, ठीक है, क्योंकि सबमिट जब आप करोगे तो हमें बस आईडी चाहिए, राइट, डिलीट करने के लिए किस यूज़र को डिलीट करना है, और वो हमें यहाँ पे मिल रहा है इस पैरम से, अगर आप देखोगे तो, राइट, क्योंकि ये डिटेल जो है हमारे यूआरएल में है तो हम पैरम ऑब्जेक्ट यूज़ करके इस डिटेल को निकाल ले रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ से कोई डेटा भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो ये नल है। लेकिन अगर आप भेजते हो तो जैसा हमने बात किया, जैसा आप न्यू यूज़र में कर रहे हो, आप यहाँ पे एज अ फॉर्म डेटा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो भी डेटा भेजोगे एज अ फॉर्म डेटा रैप्ड रहेगा, राइट। इसके बाद आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें पास कर सकते हो जो आप फॉर्म के ऊपर करते हो, राइट, जैसे कि मेथड, राइट, जो भी आप फॉर्म के ऊपर पास करते हो, जैसे आप यहाँ पे पास कर सकते हो मेथड, इस केस में मेरा क्या रहेगा, पोस्ट रहेगा, ठीक है। और इसके बाद आप एक्शन ही पास कर सकते हो। लेट्स से अगर आप एक्शन कोई भी राउट पास करते हो, जैसे लेट्स से एनी राउट, ठीक है, तो उस केस में ये जो ट्रिगर होगा हमारा एक्शन फंक्शन वो किस राउट के लिए होगा, एनी राउट के लिए, ठीक है। उस अगर एनी राउट के डेफिनेशन पे आपने एक्शन और उसका जो भी वैल्यू है फंक्शन वो डिफाइन किया है, असाइन किया है, तो वो एक्शन ट्रिगर होगा। लेकिन हमें किसी दूसरे राउट के एक्शन को ट्रिगर नहीं करना, ठीक है। हमें क्या करना है, जिस राउट के रिगार्डिंग ये पेज लोड हो रहा है उसके राउट पर जो एक्शन है उसको ट्रिगर करना है, यानी करेंटली एक्टिव राउट के एक्शन फंक्शन को ट्रिगर करना है। अब इसी डेटा को मैं एक्सेस करना चाहूँगा अपने एक्शन फंक्शन के अंदर, राइट, यानी यूज़र डिटेल का जो एक्शन फंक्शन है यहाँ पे। सो अब हम आ गए यूज़र डिटेल पेज पे, और यहाँ पर मैं जो ये फेच एपीआई के अंदर मैं पास कर रहा हूँ, ये मेरा पहला है एंड पॉइंट। इसके बाद मुझे एक ऑब्जेक्ट पास करनी पड़ेगी जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ मेथड, राइट। ऐसे तो मेथड मेरा पोस्ट होगा, लेकिन मैं यहाँ पर ऑलरेडी ये चीज़ पास कर रहा हूँ, कहाँ से, शो डिटेल के सबमिट फंक्शन में, राइट। तो मैं इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ किस पे, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी जो भी आप डेटा सबमिट करोगे, सबमिट में भेजोगे, है ना। तो अब मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट यहाँ पर मेथड कर दूँगा,
अब अगर आप मेथड पे वैल्यू सेट करोगे, जो मेथड पे वैल्यू सेट करोगे वही रिक्वेस्ट मेथड पे हमें मिलेगा। और यहाँ पे जस्ट मैंने देखा कि जो फेच में मैं पास कर रहा हूँ एंड पॉइंट, ये एब्सोल्यूट है, राइट। और ये किसको हमें पॉइंट कर रहा है, ये हमारे रिएक्ट सर्वर को पॉइंट कर रहा है जहाँ पे रिएक्ट रन हो रहा है, लोकल होस्ट 3000। तो मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना है, यहाँ पे मुझे ये पाथ पास करनी है, ठीक है। सो अब ये काम करना चाहिए। सो मैं यूज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश, यहाँ पे गया, मैंने डिलीट किया और यहाँ पे वो पूछ रहा है डू यू वांट टू डिलीट, मैं ओके लिखा और यहाँ पे डिलीट का रिक्वेस्ट दिख रहा है, यूज़र विथ ID 54 डिलीटेड, राइट। और अभी आप देख सकते हो कि वो यूज़र चला गया। मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, लेट्स से एक और ट्राई करते मोहित शर्मा को, और मैं ओके कर रहा, ये देखिए, राइट। सो एट द एंड हमारा जो एक्शन है करेक्टली ट्रिगर हो रहा है, राइट, एक्शन फंक्शन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम इम्पेरेटिव वे में फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं यूजिंग यूज सबमिट हुक।